अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर में बायोपॉलीमर में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन पे बात होगी। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स पे बहस करेंगे और आखिर पे हम प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर हाईली मोलेकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। एन नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन का पॉलीमर बनता है और बहुत बड़ा पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट या मोलेकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो अमीनो एसिड्स मिलते हैं। चूँकि ये प्रोटीन्स जो हैं ये अमीनो एसिड्स से मिल के बनी हैं, यानी अमीनो एसिड्स का पॉलीमर हैं। इसलिए जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो कॉलेज केमिस्ट्री पे प्रोटीन्स को यूं डिफ़ाइन किया गया है कि प्रोटीन्स आर हाई मोलेकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल विच upon complete हाइड्रोलिसिस गिव अमीनो एसिड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो वर्ड प्रोटीन है ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया, अखज़ किया गया। प्रोटियोस जी, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस, इंतहाई अहम, प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोटियोस ये जो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो प्रोटीन हैं इनसे मुतल्लिक कुछ बातें गिवन है कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल। ये इंतहाई पेचीदा मालिक्यूल होते हैं। इनका बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी दो एटम की पोजीशंस को आप असाइन नहीं कर सकते कि इस वक्त दो एटम्स की जो पोजीशंस हैं, रिलेटिव पोजीशंस, वो ये हैं। सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी दरअसल प्रोटीन से बनी हुई है। दीज आर प्रेजेंट इन मसल्स, स्किन, हेयर एंड नॉन बोन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो मसल्स में मौजूद होती है प्रोटीन, स्किन में, हेयर में, नॉन बोनी स्ट्रक्चर यानी नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अगर पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ अक़साम की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से बनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन। प्रोटीन्स हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में कि अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हर अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है और अमीनो एसिड्स अल्काइल ग्रुप के लिहाज से डिफ़र करते हैं। तो इस वजह से चूँकि अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप होता है NH2, तो इसलिए हम कहते होते हैं कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन हैं इनमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं अमूमन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस भी इनमें मौजूद होती है। अलावा इसके आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज और जिंक, ये जो हैं ये ट्रेसिस अमाउंट में मौजूद होते हैं मगर कम। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन है चूँकि इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, साइज़ बहुत बड़ा होता है,
इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बातें जो प्रोटीन से मुतल्लिक गिवन हैं, इनको आपने याद रखना है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन से मिलके बने हैं। लिविंग बॉडी को देख लें आप, मसल्स हो, स्किन हो, हेयर हो, अलगर्स हर नॉन बोनी स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना है। तो इंसानी जो बॉडी है उसमें 10,000 मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं। इनमें चूँकि अमीनो फंक्शनल ग्रुप होता है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है, सो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनको हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस ये एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज़ एंड जिंक ये जो हैं ये ट्रेसेस एलिमेंट्स हैं। और प्रोटीन्स का चूँकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। हम प्रोटीन्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिको यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये जो प्रोटीन्स हैं ये 3 तरह की हैं। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कॉन्जुगेट प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। जी हाँ, सिंपल प्रोटीन, इसकी डेफिनेशन कॉलेज केमिस्ट्री पे जो गिवन है मैं उसको रीड करता हूँ। प्रोटीन्स विच गिव ओनली अमीनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो आपको अमीनो एसिड्स मिलें या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव मिलें, तो ऐसी प्रोटीन सिंपल प्रोटीन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान और सादा डेफिनेशन है, बस इसको जहन नशीन आपने करना है कि वो प्रोटीन जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपको अमीनो एसिड्स मिलें या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स मिलें, वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देख लें। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इससे मुतल्लिक दो बातें लिखी हुई हैं कि ये वाटर सॉल्युबल होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये जो एग में पाई जाती है तो ये वाटर सॉल्युबल होती है, और अगर आप इसको हीट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो ये कोआगुलेट हो जाती है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाती है। जिस तरह आपने एग को कभी हीट किया हो तो वो किस तरह इकट्ठा हो जाता है एग जो है, तो इसी तरह वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से मुतल्लिक जो एग में पाई जाती है उससे मुतल्लिक लिखता है कि दे आर कोआगुलेटेड बाय हीट। जिस तरह एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वगैरह वगैरह। तो ये एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन जो हैं ये सिंपल प्रोटीन हैं। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन। ये जो ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स हैं इनसे मुतल्लिक भी आपने बातें याद रखनी हैं कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स तो वाटर सॉल्युबल होती हैं, लेकिन ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन ये वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, लेकिन ये साल्ट सोल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं। ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन स्टूडेंट्स ये एनिमल्स में पाई जाती हैं, जिस तरह लैक्टो ग्लोबिन ये मसल्स में और प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये जो ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन हैं ये सिंपल प्रोटीन हैं। इनकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लेगुमिन और कोलेजन। लेगुमिन और कोलेजन प्रोटीन्स, स्टूडेंट्स ये बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं ये वाली प्रोटीन्स, और ये एनिमल किंगडम में बकसरत से पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम में। ये शॉर्ट MCQ अपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, इट कंप्राइजेज अबाउट 25 to 35 ऑफ द बॉडी प्रोटीन। ये देखें जी, 25 to 35 बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका 25 to 35 जो है वो लेगुमिन और कोलेजन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। सो इसका मतलब है वाकई ये जो लेगुमिन और कोलेजन प्रोटीन्स हैं
ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम में। और ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, यानी आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड और कंजुगेट प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड और कंजुगेट प्रोटीन बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी जो डेफिनेशन है मैं रीड करता हूँ। द मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन्स आर अटैच्ड आर कॉन्जुगेटेड। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड कॉन्जुगेट है ना, ये आपने पहले भी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब होता है लिंक टूगेदर। लिंक टूगेदर ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब है लिंक टूगेदर। तो ये आपने याद रखना है, द मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन्स आर अटैच्ड आर conjugated to a non-protein part are called compound or conjugate protein। कि वो वाली प्रोटीन जिनमें जो प्रोटीन पार्ट है वो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ बॉन्डेड हो, अटैच्ड हो, कॉन्जुगेटेड हो, हम उस प्रोटीन को बोलते हैं कंपाउंड प्रोटीन या कॉन्जुगेट प्रोटीन। स्टूडेंट्स वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ना, हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट जिस नॉन प्रोटीन पार्ट से अटैच होगा हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये जो वर्ड प्रोस्थेटिक है ना, ये ग्रीक वर्ड प्रोथेसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है एडिशन। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि कंपाउंड और कंजुगेट प्रोटीन में जो है प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल में फास्फोप्रोटीन्स हैं। फास्फोप्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, अटैच्ड होता है। इसके बाद लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड विद लिपिड सब्सटेंसेस। वो लिपिड सब्सटेंसेस लेसिथिन है, कोलेस्ट्रोल है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, फैटी एसिड्स हैं। तो ये जो लिपिड सब्सटेंसेस हैं, ये लेसिथिन, कोलेस्ट्रोल, फैटी एसिड्स, प्रोटीन पार्ट इनके साथ अटैच्ड होता है, तो हम इनको बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स ये कंजुगेट प्रोटीन्स हैं या कंपाउंड प्रोटीन्स हैं, चूँकि इनमें प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच्ड होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ये जो ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं, ये जो वर्ड ड्राइव्ड है इसका मतलब होता है अखज़ करना, निकालना, कि वो प्रोटीन्स जिनको हम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव करते हैं। आप किसी फिज़िकल चेन से या केमिकल चेन से ऐसा करते हैं तो वो वाली प्रोटीन्स जो मिलती हैं उनको ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। इसकी जो गिवन डेफिनेशन मैं उसको रीड करता हूँ। द प्रोटीन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड प्रोटीन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है प्रोटियोसिस एंजाइम, पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये सारी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं जो आप सिंपल या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स से ड्राइव करते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी प्रोटीन को तोड़ते हैं ना, उनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो पहले पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस बनते हैं, उसके बाद पेप्टोन्स बनते हैं, फिर पेप्टाइड बनते हैं और बिल आखिर आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये आपने जो है ना तरतीब याद रखनी है कि जब आप प्रोटीन की कंप्लीट जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहले प्रोटियोसिस मिलते हैं, उसके बाद पेप्टोन्स बनते हैं, फिर पेप्टाइड्स बनते हैं और फिर जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं। स्टूडेंट्स ये थी सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन से मुतल्लिक कुछ बातें एग्जांपल्स के साथ ये आपने करनी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत अहम, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की बेस पे प्रोटीन्स जो हैं ये रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, जेनेटिक प्रोटीन्स हैं। ये जो रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन है इनमें इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। ये इंसुलिन जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, हार्मोनल प्रोटीन है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन की एग्जांपल में माइसिन है, एक्टिन है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। जेनेटिक प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए क्रोमोसोम में पाई जाती है वो जेनेटिक प्रोटीन है। तो ये जो है आपने याद रखना है, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेस पे, प्रोटीन के फंक्शन की बेस पे ये क्लासिफिकेशन थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखती है। प्रोटीन्स आर हाईली कन्वोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद डेफिनेट पोजीशंस ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन्स है वो 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और नेक्स्ट है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर पे पहले बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस, तरतीब, ऑर्डर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटीन्स के डिफरेंट 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको आपने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में बड़ी तफसील से पढ़ा होगा। तो आपको कुछ इनसे मुतलिक इन्फॉर्मेशन तो पहले ही है आपके पास। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुतलिक बात कर रहे थे कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। वो जो अमीनो एसिड्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, ये सीक्वेंस अमीनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं वो अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन का अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है। ये जो C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ का C बॉन्ड N, ये जो बॉन्ड है ना हम इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। और जो जब n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस बहुत अहम है। किसी भी प्रोटीन, ज़ाहिर सी बात है हर प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलके बनी है। तो प्रोटीन्स जो हैं उनमें सीक्वेंस डिफरेंट होती है अमीनो एसिड्स की, तो प्रोटीन की नेचर डिफरेंट हो जाती है। इसलिए वो कहता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ग्रेटली अफेक्ट्स द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है ये उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। यानी आप प्रोटीन्स पहले प्रोटीन कुछ ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रही है, आप उसमें अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, वो पहले वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके बुक पे एक पॉलीमर भी गिवन है जिसमें अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हुए हैं। इनमें दरअसल वो पेप्टाइड बॉन्ड को दिखाना चाह रहा है कि ये देखें जी पेप्टाइड बॉन्ड है, जब n नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं तो n-1 नंबर ऑफ़ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिखा हुआ है रेगुलर कॉइलिंग और जिग जैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन गिव्स राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ जी, जब पॉलीपेप्टाइड बन जाता है ना थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से, तो वो फिर उसकी कॉइलिंग होती है या जिग जैगिंग, पॉलीपेप्टाइड की कॉइलिंग होती है जिसके नतीजे में स्पाइरल हेलिक्स बनता है। हेलिक्स, इसे आप
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हेलिक्स है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, यानी राइट हैंडेड। ये राइट हैंडेड है, राइट, मैं आर एच लिख देता हूँ, राइट हैंडेड। और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है ये लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, ये लेफ्ट हैंडेड है। ये जो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स है इसको ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स है इसको अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, और ये जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है इसको बीटा हेलिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन इसकी क्वाइलिंग होती है या जिगजैगिंग होती है तो हेलिक्स बनता है, स्पाइरल हेलिक्स। ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है। इसकी बीटा प्लेटेड शीट्स भी बनती हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं है, वो आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक पे उसका जिक्र है। जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपने तो वही याद रखनी है। तो जब ये जो क्वाइलिंग है ये राइट हैंडेड होगी तो अल्फ़ा हेलिक्स बनेगा, जब ये लेफ्ट हैंडेड होगी तो ये बीटा हेलिक्स बनेगा। स्टूडेंट्स, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का इसको मेंटेन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। असल में ना एक अमीनो एसिड्स का कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो क्वाइल हेलिक्स है इसमें एक अमीनो एसिड्स का कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन दूसरे अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप के साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन है उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। तो ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। तो ये आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुतल्लिक बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना अमीनो एसिड्स की, उसमें मज़ीद ट्विस्टिंग होती है, फोल्डिंग होती है, और ये जो है ना इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस करती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड करता है, इसके अलावा वांडर वाल फोर्सेस करती हैं। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले डिफरेंट फोर्सेस हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयोनिक इंट्रैक्शंस हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं, जो टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। आपने याद रखना है किसी भी प्रोटीन को अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन को उसका ख़ास स्ट्रक्चर नहीं ना मिलता या वो मेंटेन नहीं रहता तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो जो ये जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है इसको इसको मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, आयोनिक इंट्रैक्शंस, डाई सल्फाइड लिंकेजेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मज़ीद जो है वो ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होगी, और यूं जो है प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक उलझा हुआ जिस तरह गुच्छा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर से मुतल्लिक जो है ये आपने याद रखना है कि मज़ीद फोल्डिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, और एक उलझा हुआ गुच्छा जिस तरह होता है उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर होगा, और प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो स्ट्रक्चर चाहिए होता है। नेक्स्ट है डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन। तो डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फितरत को चेंज करना। इससे मतलब जो लिखा हुआ है मैं रीड करता हूँ। दी डिसरप्शन, इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, खलल डालना स्ट्रक्चर में। द डिसरप्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय हीटिंग और चेंजिंग पीएच और बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, जब आप प्रोटीन को हीट करें या उसकी पीएच को चेंज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐड करें, रिड्यूसिंग एजेंट्स को ऐड करें, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर में इंटरप्शन होती है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन। चूँकि प्रोटीन को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है तो वो तो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन की नेचर चेंज हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये एग में पाई जाती है, आप इसको हीट करते हैं ना तो ये हार्ड हो जाती है, और ये इरिवर्सिबल चेंज है। आप इसको जो है ना
क्या कहते हैं ओरिजिनल जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें वापस नहीं ला सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ये जो डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन है इससे मुतलिक मैंने बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत अहम। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन कॉलेज केमिस्ट्री पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन में। प्रोटीन्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जानते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में बेशुमार प्रोटीन्स होती हैं और ये जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियस में पाई जाती हैं ये कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और ये जेनेटिक जिस तरह हिस्टोन प्रोटीन है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की तरसील करती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जी तीसरा पॉइंट है एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। ये तो आप जानती हैं एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करवाते हैं। सो दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मुतल्लिक भी आप जानते हैं ये प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन कैरियर है, बॉडी में ऑक्सीजन की तरसील करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं जिस तरह इंसुलिन है थायरॉक्सिन है ये भी जो हैं प्रोटीन हैं और ये रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ये जो इंसुलिन है ये ब्लड में ग्लूकोज की जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। थायरॉक्सिन प्रोटीन जिसको थायराइड ग्लैंड सक्रीट हार्मोन सक्रीट करता है, इसके भी बेशुमार जो हैं वो फंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रोटीन इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस प्रोटीन की। प्रोटीन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्री। ये जो खाल होती है ना खाल जानवरों की इसको हाइड बोलते हैं। तो ये जो लेदर इंडस्ट्री होती है इसमें हाइड से लेदर बनाना इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं टैनिंग। और टैनिंग जब की जाती है यानी हाइड्स से आपने लेदर बनाना है तो इसको टैनिंग बोलते हैं। तो टैनिंग के दौरान आप एक एसिड इस्तेमाल करते हैं टैनिक एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये टैनिक एसिड जो है ये प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन का काम करता है। तो प्रोटीन्स जो हैं उनकी प्रेसिपिटेशन टैनिक एसिड से की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टैनिंग ऑफ हाइड्स। हाइड्स खाल को कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सातवां पॉइंट है जेलिटन। जेलिटन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स स्किन टेंडन्स इन वाटर। बोन्स स्किन और टेंडन्स इनको हीट करने पे जेलिटन जेली से है जेलिटन मिलता है और ये जो है ना बेकरी गुड्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैफीन एक प्रोटीन है जिसको हम बटन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बकल्स, ये आपको पता होगा बकल क्या होता है, बटन्स और बकल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स प्रोटीन की अहमियत थी, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी इसी में आ गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई है। अस्सलाम वालेकुम।